प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस का हिस्ट्री आवर पास्ट वन बुक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है जिसका पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या, कहाँ, कैसे और कब, है ना। तो अब आज का चैप्टर हमारे ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल राइट इट डाउन। We try to make shortest possible video, but at the same time we will cover 100% part which is important for us. So बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा वीडियो छोटे से में ही it can cover almost all the important parts and your exam should not go beyond this video. इसके बाहर जाना ही नहीं चाहिए. That is my promise to you that I am going to deliver. Let us start. ये है पेज नंबर 1. Finding out what happened yesterday. You could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year, ask anybody, somebody who remember. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. अभी इसमें बात क्या कर रहे हैं कि जैसे आज कुछ हुआ और कल भी, फिर उससे कल किसी से पूछो तो शायद बता सकता, लेकिन जो चीजें बहुत पुराने पहले हो गई उसके बारे में किसी से पूछोगे तो क्या कोई मेमोरी में रहता है? तो नहीं, मेमोरी में नहीं रहता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, चीजों को लिखना पड़ता है ना, सो दैट वी कैन कीप इन चीजों को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीजों को सीखें और आने वाले कल को बेहतर बनाएं। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. There are several things we can find out: what people ate, the kind of cloth they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, scientists. We can also find out about games children plays, the story they heard, the plays they saw, the songs they sang. मतलब ये सारी चीजें हम जानते हैं, है ना। क्यों, कैसे जानते हैं? क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी चीजें जो लिख के हमारे पूर्वजों ने, हमारे मतलब एंसेस्टर्स ने छोड़ी हैं, जिसको हम पढ़ के चीजों को अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे दादाजी जी के टाइम पे कौन सा खेल हुआ करता होगा, हमारे टाइम पे कौन सा खेल अभी चल रहा है और आने वाली 2 पीढ़ी के बाद कौन सा खेल चलेगा, है ना। तो वो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क्या हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं और आने पीछे टाइम में कैसे डेवलपमेंट हुआ पीछे से अभी तक. वेयर डिड द पीपल लिव? तो पीपल फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप. पेज नंबर 2. पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल ईयर्स, 100,000 years. Some of earliest people who lived here are skilled gatherers, that is people who gathered their food. अब देखो बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारा, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा दैट इज इंपॉर्टेंट. ये तो मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूं ताकि कुछ मिस ना हो जाए और आपको भी एक रिवीजन जैसा हो जाए, है ना. तो अब सबसे पहले लोग कहाँ थे? जे पीपल जनरली lived along the banks of the river. Along the banks of the river. तो नदी के किनारे किनारे जो प्लेन एरिया, जहाँ अच्छा एरिया हुआ करता था, वहां पे लोग रहते थे, है ना. ताकि उनको, अब पानी है तो वहां बहुत सारी चीजें अवेलेबल होगी, जैसे खाना, है ना. अगल बगल प्लांट होगा, फॉरेस्ट होगा, फ्रूट होगा, और उनको खुद को पानी चाहिए या एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए. एवरीथिंग विल बी रीडली अवेलेबल, है ना, आसानी से उनको मिल जाएगा. चलिए, और उस टाइम के लोग जो थे देवर स्किल्ड गेदरर, है ना. स्किल्ड गेदरर, स्किल्ड गेदरर. गेदरर क्या होता है? जो इकट्ठा करता है ना. तो लोग अपना जब अच्छा, मतलब अच्छा टाइम होता है उस टाइम इकट्ठा कर लेते थे ताकि फ्यूचर पूरे साल बैठ के खा सके या जो उनकी रिक्वायरमेंट हो पूरा कर सके ना. पीपल गेदरर मतलब पीपल हु गेदर्ड देयर फूड. people who
gathered their food। ठीक है बच्चों, तो ये स्किल गेदरर थे। उस टाइम के लोग नदी के किनारे रहा करते थे। और नदी की बात अभी जो चल रही है वो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। एक बार पेज पलटते हैं अपन। पेज नंबर 2 पे एक मैप दिया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। नर्मदा नदी है कहाँ? तो नर्मदा नदी हम देखेंगे तो जस्ट विंध्यान, ये एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और वाया गुजरात होते हुए अरेबियन सी में जाके वो मिल जाती है ना। तो ये नर्मदा नदी हम देखेंगे तो नर्मदा नदी विंध्यास के नीचे स्टार्ट हो रही है और जाके वो अरेबियन सी, गुजरात में लगभग भरूच से होते हुए सूरत वो जाके अरेबियन सी में मिल जा रही है ना। तो जस्ट उसका लोकेशन आपको देख लेना, दिमाग में बैठा लेना है कि भाई नर्मदा नदी की बात करें तो कहां से कहां कैसे जा रही है ना। एक छोटा सा मैं भारत बनाता हूं आप लोग के लिए। चलिए, जस्ट एक स्मॉल मैप फॉर यू पीपल। वैसे तो गलती होने के चांसेस बहुत सारे हैं। चलो बच्चों, ये एक छोटा सा भारत है आप लोग के लिए, इस मैप ऑफ इंडिया है ना। अब बात कर रहा है कौन सी नदी की? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे होते हुए ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है ये, इधर वे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल बोलेंगे इसको, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और ये है नर्मदा नदी है ना। ये एमपी से निकलती है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और ये है नर्मदा रिवर है ना बच्चों। सो इसका लोकेशन हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे चारों तरफ अगल बगल लोग रहते थे आराम से, तो उनको बहुत सारे फायदे थे। नंबर 1, दे गॉट वाटर वेरी इजली, पानी उनको आसानी से मिल जाता था। दे कैन मैनेज फूड वेरी इजली, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको फिश मिल जाएगा, जो वेजिटेरियन होंगे दे कैन मैनेज वाटर एंड ग्रो देयर ओन फील्ड, अपना फसल उगा के खाना मतलब बना के खा के आराम से रह सकते थे। सो द लाइफ वॉज वेरी इजी है ना, नदी के किनारे रहना। सो दे हैव मेंशन्ड दिस नर्मदा रिवर, दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ फिगर फॉर यू, ताकि आपके दिमाग में बस जाए। और ये एमपी से ओरिजिनेट होती है, गुजरात में आके अरेबियन सी में आके वो मिल जाती है ना। इट इज नोन टू बी अ वेरी बिग रिवर ऑफ गुजरात है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया एक तो गेदरर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। They knew about the vast wealth of plant in surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for their food। तो वो लोग क्या करते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और आराम से जो बड़े बड़े घने जंगल थे वहां से अपना जो उनको पता होता था क्या खाना है फॉरेस्ट से, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच दे कैन कलेक्ट एंड गॉट देयर न्यूट्रिशन है ना। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। तो और दूसरा क्या करते थे वो लोग जो अगल बगल रहते थे? दे आल्सो यूज्ड टू डू hunting है ना। So the life was full of resources, they were having full of resources and life was very easy for them। Next page, page number 2। now find the Suleiman and Kirthar hills in northwest। चलिए, सुलेमान एंड किरथर हिल, अब हिल की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। सुलेमान एंड किरथर हिल, वन हिल इज like this is Suleiman, I am making this figure just to show that and you can remember है ना लोकेशन।
Suleiman, this is Suleiman, and this side it is Kirthar. Kirthar. Okay. So these two things are hills, है ना? This is Narmada is river and this is Suleiman and Kirthar is hill. ये हिल है. चलो बच्चों इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Some of the area where women and men first began to grow crop such as wheat and barley about 8,000 years ago located here. So what was there? Suleiman and Kirthar. Suleiman and Kirthar hill. What was the specific about this place? People first began to grow crop, है ना? People first began to grow crop about 8,000 years ago. ठीक है बच्चों. So we need to keep in mind that first place which is known where growing of crop was found, it was around 8,000 years ago, and the place was known to be Kirthar Hills and Suleiman Hills. ये दो hills थे और वहां पे located थे ना. People also began rearing animal like sheep, goat, cattle and live in villages. चलो next point for this point only. First one was this Suleiman and Kirthar. Second point pertaining to this place only, they began rearing animal like sheep and goat and also started living in villages. Done. Suleiman Kirthar, people first began to grow crop about 8,000 years ago at this location. Second one, also they start rearing animal. Rearing animal means जानवरों को पालना. उसमें क्या थे? लाइक शीप, गोट एटसेट्रा. उसमें हॉर्सेस भी थे, एलिफेंट भी थे. एंड ऑल्सो दे स्टार्ट लिविंग इन विलेज. जैसे गांव बना के एक साथ रहते थे, है ना, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे की रक्षा कर सके. और इंसान एनीवे सोशल पर इंसान है तो वो क्या करता है, दे प्रेफर टू लिव टुगेदर, है ना. अलग अलग सोशल क्या बोलते हैं, सोलिटैरिटी में जाके रहना बहुत कम लोगों की खासियत होती है ना. बट जनरली पीपल यूज टू लिव टुगेदर, है ना. जैसे हम सब रहते हैं कॉलोनी में मिल के रहते हैं, लाइक दैट. चलिए अगला पॉइंट है लोकेट द गैरो हिल्स इन टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यंस इन द सेंट्रल इंडिया. चलिए कैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर रहा होगा कहीं. बच्चों जगह नहीं है तो मैं इधर आप लोग को बताता हूँ. नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर, है ना. कैरो हिल्स इधर कहीं होगा ऐसे. नॉर्थ ईस्ट मतलब उधर के 7 स्टेट, है ना. कैरो हिल्स मैं नाम लिखता हूं इसका, गैरो हिल्स, GARO, गैरो हिल, H फॉर हिल. और दूसरा क्या है, विंध्यास. विंध्यास कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के ऊपर. मैं थोड़ा कलर चेंज करके बनाता हूं बच्चों. ये है विंध्यास, नाम लिख देता हूं इसका VINDHYAS, विंध्यास, है ना. दिस इज द विंध्या. ये भी हिल है, ठीक है. और गैरो भी हिल है. ये दोनों का लोकेशन आपको पता चल गया. लेट अस प्रोसीड. सी व्हाट वाज द स्पेशलिटी ओवर दीज टू प्लेस. नर्मदा पे हमने पता कर लिया, यहाँ लोग रहते थे आराम से. फिर सुलेमान और किरथर हिल पे हमको पता चला कि फर्स्ट
क्रॉप ग्रो हुआ और पहली बार एनिमल का रियर भी यहाँ पे पाया गया अराउंड 8,000 ईयर्स अगो, है ना। एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस। चलिए यहाँ का देखते हैं। दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। सो विंध्यस हिल्स एंड गारो हिल्स, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। चलो मैं लिख देता हूँ इसको। लेट मी रब द फर्स्ट पॉइंट। अब तो सुलेमान एंड कीर्थर जी को मैं मिटा देता हूँ बिकॉज उनका काम खत्म, है ना। इनको मिटा देता हूँ बिकॉज इनका भी काम खत्म। चलिए, नाउ देयर कम्स द विंध्यास एंड गैरो, GARO, गैरो हिल एंड विंध्यास हिल, है ना बच्चों। गैरो हिल एंड विंध्यास हिल। Here also agriculture develop, है ना। Agriculture developed। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। The place where the rice was first grown are to the north of the Vindhyas। तो राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ? इधर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, इधर गंगा के प्लेन में, है ना, गंगा नदी के। राइस फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब एक नदी की और बात कर रहे हैं लोग, इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी। दो नदियां होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, एक ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक नदी आ रही है। मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ सुलेमान, और जस्ट कि हमारा जो अगला बनाऊं उसमें हौच पौच ना हो जाए, ना। देखो, एक नदी है, ये रिवर है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या किया, इधर से घूम गया, ऐसे चला गया, फिर इधर से ये घूम के ऐसे चला गया। ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है फर्दर ब्रांचेस में। देन वी विल कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। और एक ऐसा रिवर होगा, ऐसे मस्ती में चला जा रहा है ना, और इतना मस्ती में चला जा रहा है कि 10 लोग इसको और ज्वाइन कर रहे हैं। एक नदी इधर से आई, इसको ज्वाइन कर दी, फिर ये भी इसमें मिल जाएगा, और एक नदी इधर से आएगी, है ना, फिर ये इसमें मिल जाएगा, ये इधर बहती चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये नदियां आके इसमें मिल रही हैं। द रिवर्स आर कमिंग टू दिस बिग रिवर एंड merging with this main river, है ना। Then it is called contributory rivers. It is contributing to the main river. That's why these rivers which are coming and merging with main big river, then it is called contributory. When some river is bifurcated and distributed, then it is called distributary. Okay, so the question is, trace the river Indus and its tributaries. Yani we have to find out which are the main rivers which are joining to the Indus river and going towards the sea. Yes, if there is question to you, do you want to ask something? Yes sir. Please. ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों नाम दिया हुआ, दूसरे भी तो हो सकते हैं ना सर? Because it is distributing the water. It is distributing the water of the river and river is getting bifurcated, है ना। इसकी पानी कम हो रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, so it is distributing. And if it is tributing means if it is adding water to main river. These are the name given after the scientist who has searched them. That's why the names, how the name is means emerge and they go along generation to generation.
but they are distributing the water, that's why they are called distributary. Say if you have said anything, any doubt, shall we proceed? Yes. चलिए, अब हमको इंडस रिवर फाइंड करना है अपने मैप में, है ना। सो इंडस रिवर, बच्चों ध्यान से देखना, इंडस रिवर ये है, मान लो ये गुजरात है, तो इंडस रिवर ऐसे आएगी, दिस इज कमिंग, और ये एरिया क्या है, सी एरिया है ना, अरेबियन सी है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी का नाम ऐड कर रहा हूं मैं पहले। एक ट्रिब्यूटरी आती है इधर से झेलम रिवर, फिर एक ट्रिब्यूटरी इधर से आती है चेनाब रिवर, फिर एक ट्रिब्यूटरी इधर से आती है रावी, एक इधर से आती है सतलज, फिर ये क्या करते हैं, इंडस में मिल जाते हैं ना। मैं नाम लिखता हूं सबका बच्चों, आपको याद रखना, बिकॉज यू आर स्मार्टर देन अदर स्टूडेंट्स, है ना। आप सब स्मार्ट हैं तो आपको मैं एडवांस लेवल पे ले जाता हूं। झेलम, पहली वाली हमारी क्या है, झेलम, JHELUM, दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, नंबर 1। ठीक है बच्चों। नंबर 2 इज चेनाब, नंबर 2 इज चेनाब, CHENAB, चेनाब। नंबर 3 इज रावी, RAVI, रावी रिवर। फिर उसके बाद क्या आता है, रावी, और एक सबसे नीचे वाला है ये सतलज, SUTLEJ, सतलज रिवर। और एक रिवर और है ब्यास, वो जो है जब थोड़ी दूर चल के फिर ये इसमें सतलज में ही मिल जाती है ना, सतलज में मिल जाती है। मैं बना देता हूँ इसको भी, ऐसे मान लो ये चल रही है तो एक रिवर आएगी इधर से, इसका नाम क्या है, BEAS, इसका नाम BEAS, बिहार, है ना, रिवर, ये वाले का। सोचो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आप लोग का। ये जो है ये इंडस रिवर है, INDUS, इंडस रिवर है। इंडस रिवर को आके झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास जो है सतलज में मिलता है, फिर सतलज फाइनली आके इंडस में मिल जाता है। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स विच आर ज्वाइनिंग टू इंडस रिवर। इंडस रिवर जाके सागर में, अरेबियन सी में मिल जाता है ना। ये हमको याद रखना, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज, कौन सा ट्रिब्यूट कर रहा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर एक बार ब्यास छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन 1 2 3 4 और सतलज का ही ट्रिब्यूटरी कौन है, ब्यास है, जो डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलता है, लेकिन सब मिलजुल के एक जगह आके इंडस में मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। In ancient time, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadh. Traces the river, first paragraph, trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया, लार्जर रिवर में फ्लो करके उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of these rivers, है ना, 4,700, 4,700 years ago, about 4,700 years ago, some cities flourished over here, है ना। यहाँ पे उनका काफी बड़े लेवल पे डेवलप हुए ये सब,
ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्लरिश्ड, मतलब अपने काफी कुछ डेवलप था यहाँ पे, जो अगल बगल के एरिया से ज्यादा बेटर था, है ना। चलिए आगे। लेटर 2500 years ago the city developed on the banks of Ganga and its tributary along with the sea coast. बाद में सिटी गंगा नदी किधर से जाती है? गंगा नदी जो है हमारी यहाँ से निकलती है, ऑलमोस्ट यहाँ से निकलती है। अभी बच्चों आप लोग को डिस्टर्ब न हो इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा गंगा को कंप्रोमाइज कर दिया, रुक जाओ। ऑलमोस्ट ये है गंगा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा रिवर, है ना। तो इसका ये लोकेशन है गंगा रिवर का। इसके अगल बगल भी काफी सिटीज डेवलप हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। दो नदियों के बारे में बोल रहा है, गंगा और ट्रिब्यूटरी, उसकी एक है सोन। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं इसमें ही करूंगा तो सब हाथ पहुंच हो जाएगा। बच्चों 2-3 बार अच्छे से आप नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, है ना। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो यू शुड नो द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आल्सो, है ना। चलिए अभी मैं गंगा को मिटा के अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि उनको रेस्पेक्ट देना है ना, रेस्पेक्ट देना है, स्पेस देना है, दैट्स व्हाई। चलिए ये भारत है। अब गंगा की बारी आती है। गंगा रिवर है, वो निकलेगा कैसे? ब्लू पेन से बनाऊंगा मैं, इधर से। ये गंगा रिवर है बच्चों, अभी लिख दूंगा मैं इसको। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज में देखो, एक तो यमुना रिवर आएगी और यहाँ पे आके मिल जाएगी, अभी मैं नाम लिख दूंगा। यमुना को ही चंबल नदी ज्वाइन करती है, चंबल। आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज यू विल बी वेरी कंफ्यूज होना ना। आपको बोला है खाली सोन नदी फाइंड करना है, तो सोन नदी इधर से आती है और इधर मिल जाती है, ठीक है बच्चों। सोन नदी ये है, मैं लिख देता हूं, दिस इज सोन रिवर, सोन रिवर एंड दिस इज गंगा रिवर, है ना। दिस इज यमुना, दिस इज चंबल, CHAMBAL, चंबल। सो मेन आपको क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द locate the Ganga river and its tributary Son. What we have done, Ganga river is this and its tributary is Son. So हमको पता होना चाहिए लगभग किस पार्ट में पाया जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप, you will be able to answer the question. चलिए आगे बढ़ते हैं। In ancient time, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. तो ये एरिया जो था ना, इस एरिया को हम साउथ ऑफ गंगा, अगर मैं बोलूं तो ये लगभग ये एरिया, इसको मगध बोलते थे, मगध, है ना, मगध बोलते थे एरिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध, DHA, तो बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं इसीलिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा शॉर्टेज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी था लेकिन यहाँ के बड़े मजबूत राजा वो करते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इंसान के लिए वैसे भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जर्नी वो लोग क्या करते थे, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ आते जाते रहते थे, बीच में बहुत सारे पहाड़, नदियां, तो सब पे अपना अल्टरनेट, कहीं ब्रिज बना दिया, कहीं पहाड़ को काट के सुरंग बना दिया। आफ्टर ऑल हम इंसान है ना, वी आर सुपीरियर क्रिएचर ऑफ गॉड हु इज स्पॉइलिंग द होल वर्ल्ड, है ना, इम्बैलेंसिंग द नेचर। हम लोग अपना पेड़ों को काटते जा रहे हैं,
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी हमारे ऊपर आ गया है। आप लोग भारत की भविष्य पीढ़ी हैं, इसलिए मैं आपसे अभी एक सेपरेट वीडियो कभी आऊंगा बात करने कि बच्चों आप लोग को क्या करना है ना, कि अपना विजन क्लियर रखना है, जो भी आने वाला समय हमको कैसे सुकून दे, क्या हम बेटर इस समाज को, इस हमारे इंडिया को, भारत को, हमारी कंट्री को, मदरलैंड को क्या दे सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री हमारा अगल बगल होना चाहिए, पानी का वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। सो वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी, है ना, सिलेबस से अलग हम लोग बातें करेंगे। चलिए, सो मेन एंड वुमेन वुड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट्स। तो एक जगह अगर मान लो साउथ में कभी फ्लड आया तो भाग के चले जाते थे लोग नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम, भूकंप आया तो अपना निकल लेते थे साउथ में। उनका मूवमेंट लगातार जारी था, है ना। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड। कभी कभी तो क्या राजा आदेश देते, जाओ उधर अटैक कर दो, जीत के आ जाओ, तो आर्मी अपना मार्च चालू कर देती थी। तो बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मर्चेंट भी अपना इधर उधर घूमते रहते थे सब अपना। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ लिया दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग आता है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। अब क्यों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखते हैं। लुक एट द मैप वंस मोर, एक बार फिर देख लिया हमने मैप पे। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये सब चीजें क्या है, नेचुरल फ्रंटियर है बिल्कुल। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas, है ना। हालांकि ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो जिनको लगा कि उनको करना है, उन्होंने अपने आप को ट्राई किया और करके भी दिखाया, है ना। तो आपको भी जीवन रूपी संघर्ष, जो माउंटेन दिखता है किताबें माउंटेन जैसे पहाड़ों, अरे यार इतना ज्यादा पढ़ना है, बट आपको लड़ना है ना, लड़के लाइफ को सक्सेसफुल करके दिखाना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो कम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट, हमारे जो कंट्रीज है वहां से भी लोग आए और यहाँ पे सेटल हो गए, है ना। These movements of people enriched our culture, traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cook food over several hundred of years. जो बाहर से लोग आए, उन्होंने बहुत सारी अपनी टेक्निक भी साथ में लेके आए, है ना। क्या क्या साथ में लाए, खाना बनाना, कार्विंग ऑफ स्टोन और एनिमल्स को पालना। तो ये हमने भी उनसे सीखा बच्चों, है ना। फिर अगला आता है नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड आता है, नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ल्ड वी ऑफन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। इंडस के बारे में हमने पढ़ा था, जो रिवर थी, वहां से इंडिया वर्ल्ड आया। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब एटलस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं इतना टाइम लगाने, है ना। ईरान और ग्रीस को फाइंड करना था। इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with Indus called it हिंदोस और इंडोस। वो लोग यहाँ पे आए, कब आए, लगभग 2500 साल पहले। और इंडस रिवर को क्या बोलते थे, हिंदोस और इंडोस, है ना। वो आके सेटल हुए यहाँ पे। चलो मैं 2 लाइन में लिख देता हूँ बच्चों। Iranian and Greece people came to India and they, ये थोड़ा कलर फेड हो रहा है, दूसरे से लिखता हूँ। They called Indus River as इंडोस और इंडोस। वहां से हमको नाम मिला हिंदुस्तान और इंडिया, है ना। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु
और एंड द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। इसके ईस्ट का जो लैंड था उसको इंडिया बोलोगे। एंड लैंड ईस्ट टू इट was called इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट नेक्स्ट हेडिंग है। अब वही मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि बुक्स लिखे रहते थे, मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए मैं अभी उसको भी कर ही देता हूं आप लोग के लिए। नाउ वी विल मूव फास्ट, क्योंकि जो मैप ऐप में देखना था ऑलमोस्ट वो ओवर हो चुका है, और मैं अब इंडिया को भी अलविदा कह देता हूँ। फिर मिलेंगे। अलविदा मतलब सिर्फ पिक्चर मिटाया है ना। मैं तो रहता इंडिया में हूँ, एंड इंडिया इज माई मदर कंट्री, है ना। चलिए, फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट। चलिए पता करते हैं, कैसे पता करते हैं। सो बुक्स दैट आर रिटन लॉन्ग एगो दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। उससे हमको पता चलता है ना, बुक दैट आर रिटन लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, बिकॉज दे वेर रिटेन बाई हैंड। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, है ना। रिटेन बाई हैंड, रिटेन बाई हैंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। These were usually written on palm leaf or on a specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in Himalayas. किस पे लिखे रहते थे? Generally written on palm, PALM, palm leaf, और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree called birch, BIRCH। ठीक है बच्चों, इस पे भी लिखा हुआ है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेनी हैव सर्वाइव्ड, और ये क्या लिखे हैं, लेकिन अब इस पे प्रॉब्लम क्या है। जो पाम के लीफ है या बार्क, तो उसको कीड़े खा जाएंगे। उस पे अगर मॉइस्चर लग गया तो जो लिखा मिखा सब मिट जाएगा, है ना। सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो क्या है ये, जो रखे गए कुछ बचे, कुछ गायब हो गए, कुछ समय के साथ वैनिश हो गए, सड़ गल गए। So whatever the left, from there we can know how our past was, how we were living, है ना। आगे बढ़ते हैं। Often preserved in temples and monasteries, और ये जो बिर्च यानी छाल पे जो लिखा हुआ होता था या पाम लीफ पे, उसको जनरली वे preserved in monasteries and temples. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit. तो बच्चों एक पॉइंट और लिखता हूं इसके नीचे मैं, सेकेंड पॉइंट इसी का। सेकेंड पॉइंट है, many of these were written in Sanskrit and others were in Prakrit। तो दो लैंग्वेज थे। many of these were written in Sanskrit and others
and others in Prakrit. प्राकृत लैंग्वेज। तो बच्चों दो लैंग्वेज था फेमस, कुछ कुछ संस्कृत में लिखे रहते थे और कुछ कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखे रहते थे। तो आपसे पूछेगा कि मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन विच लैंग्वेज, देन यू हैव टू राइट मेनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन संस्कृत और अदर्स वर इन प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक बनता है कि क्यों राजाओं के रिकॉर्ड नॉर्मल आदमी जो थे उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं पाया जाता है? तो उनका रिकॉर्ड इसलिए नहीं पाया जाता कि राजा क्या करते थे, बैटल जीत के आए तो उनके पास बहुत सारा धन भी रहता था, बहुत सारे लोग भी रहते थे, उनकी सभा में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। सो दे वेयर एबल टू गेट द थिंग्स इन राइटिंग फॉर्म, वो आराम से उसको लिखवा सकते थे। बट नॉर्मल आदमी क्या है, आज की डेट में भी जीने खाने में व्यस्त है, तब भी जीने खाने में व्यस्त रहा होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। टू गेट द 2 टाइम ब्रेड वॉज इनफ फॉर देम, है ना। फिर वो क्या खा पी के सो जाता था, फिर अगले दिन की तैयारी करता था, अगले दिन रोटी कहाँ से आएगी। तो दे वेयर वेरी बिजी इन देयर लाइवलीहुड, अपने आप को जिंदा रखने का जो संघर्ष था उसमें बिजी रहते थे वो लोग। बट राजा के पास रिसोर्सेस थे, सो दे वेयर एबल टू गेट द थिंग्स इन राइटिंग फॉर्म, है ना। सो यू कैन राइट इट कि भाई लोग आराम से उसको राजा लोग का लिखा हुआ मिल जाता है, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, बट नॉर्मल इंसान के पास नहीं था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी थिंग्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए एक पॉइंट मिला हमको, कर लेते हैं बच्चों। लेट अस सी व्हाट इज द पॉइंट। Those who study these objects, जो पुराने चीजें होती हैं, जो पहले की चीजें, पास्ट की चीजें होती हैं, those who study and about past, past objects, है ना, past objects are called आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे किले हैं, बहुत पुरानी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां जाके अपना दिन भर बैठा के लैब कैंप लगा के पढ़ते रहते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। चलिए बच्चों ये भी मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, so you will be able to answer these questions। चलिए मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज they study remains of building, they study remains of building made of stone and brick, made of stone and brick, BRICK। ठीक है बच्चों। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, एक्सकेवेट मतलब खुदाई करना, ठीक है बच्चों। टू फाइंड टूल्स, to find tools
weapons, 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 pots, pans, pots, pans, ornament, and coins. And बच्चों आप लोग को ये सब चीजें याद कर लेनी है ना, आप लोग 6 में आ गए हैं। अभी आपको चीजें क्वेश्चन आंसर बड़ी बड़ी आएंगी, तो आपको याद करने के साथ साथ चीजों को समझना भी होगा ना, ताकि आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकें। चलिए आगे देखता हूं क्या है। अदर सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। तो ये स्टोन के भी बने हो सकते हैं, बेक्ड क्ले पके हुए मिट्टी के बने हो सकते हैं, या बोन यानी हड्डियों के बने हो सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। उनको मिलेगा भी यही, क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक अगर मिट्टी में वो दबा हुआ है तो इसका क्या मतलब, अगर वो नॉर्मल पेरिशेबल होगा तो सड़ गल के उसका रिमेन्स ही गायब हो जाएगा। तो जो स्टोन का होगा या बोन का होगा या मेटल का होगा वही उनको मिलेगा, बाकी सब सड़ गल के उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा ना। Archaeologists also look for bones of animal, bird and fish to find about what people ate in the past. वो लोग क्या खोजते हैं? और एनिमल के, बर्ड के और फिश के बोन्स है ना, कि लोग क्या खाते रहेंगे वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सो जस्ट 5 minutes more, let us finish the chapter immediately. One past or many, एक नया हेडिंग आ गया, one past or many। One past or many। चलिए देखते हैं क्या है। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different group of people, है ना। Past was different for different group of people। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग। लिख देता हूं ये भी। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ ऑफ फार्मर और हर्डर was different from king। ठीक है बच्चों, जो किसानों का और हर्डर का जो जिंदगी था वो अलग था राजा से, किंग से, लाइफ से। द लाइफ ऑफ मर्चेंट वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। सबका अलग अलग था। क्राफ्ट पर्सन की लाइफ अलग थी, उसकी दिनचर्या अलग थी। मर्चेंट की लाइफ अलग थी, उसकी दिनचर्या अलग थी। ऐसे ही राजा और नॉर्मल जो लोग हैं उनकी भी लाइफ और दिनचर्या अलग थी, है ना। इसीलिए इन्होंने वर्ड का पास्ट, जो हेडिंग हमारा था, जो स्टार्ट चैप्टर का नाम हो, पास्ट एस लगा के प्लूरल कर दिया उसको। चलिए 7th पेज पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड of their victories। Generally ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmers or herder did not keep record of what they did. While archaeology help us to find about their lives, there is much that remains unknown, है ना। बच्चों जो पॉइंट मैंने बताया वही पॉइंट फिर से आ गया कि राजा लोग जो थे अपने बैटल्स का, वो सब चीजों का रिकॉर्ड रख पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस थे, उनका पास लिखने वाले भी लोग थे जो उनके बारे में जो आदेश दो लिख सकता था। लेकिन नॉर्मल इंसान या किसान क्या करेगा, वो लिखने पढ़ने की, एक तो उस टाइम पे एजुकेशन का इतना वो था नहीं, और दूसरा वो अपनी दिनचर्या में इतनी बिजी रहते थे कि उनको लिखने का कोई था ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प तो करते हैं, हमारा कोशिश बहुत करते हैं कुछ फाइंड आउट करें, लेकिन नॉर्मल इंसान का क्या कि जनरली चीजें पेरिश हो गए। उनके घर जो मिट्टी के बने हुए होते थे, छत जो है वो पत्तियों, सूखे पत्तियों से बने थे, तो वो सब क्या हो गया, समय के साथ सड़ गल के जीरो हो गए, है ना। तो इसलिए हमको ज्यादातर चीजें पता नहीं है। फिर लास्ट हेडिंग है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट क्या है, व्हाट डू डेट्स मीन। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे इसका रेफरेंस बहुत आएगा। व्हाट डू डेट्स मीन। चलिए देखते हैं क्या है। These, if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 मान लो and something, उसी हिसाब से, ठीक है बच्चों। These years are counted from date generally assigned to the birth of Jesus Christ, है ना। Dates are generally counted with reference to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। हम सब जानते हैं इनके बारे में। So year 2000 means 2000 years after the birth of Christ, है ना। अगर 2000 year 2000 बोले हम तो year 2000 means क्या होगा इसका मतलब, आफ्टर 2000 years of birth of Christ, 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 है ना बच्चों। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually with the letter BC, है ना। बिफोर अगर बर्थ इनके क्राइस्ट से पहले, जन्म से पहले होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में जनरली लिखते हैं बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले का टाइम, है ना, उसको हम लिखते हैं बीसी। जैसे 400 बीसी यानी क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले, ठीक है बच्चों। ऑन दिस बुक वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो उन्होंने एक तरह से रेफरेंस पॉइंट ले लिया। बाकी एक ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, जरा उसको भी, ग्रीन बॉक्स है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 पे, BC we have seen stands for before Christ. You will sometime find AD before the dates. This means दो चीजें है ना, BC पढ़ लिया हमने, अब AD पढ़ लेते हैं बच्चों। चलिए तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इट विल टेक अनदर 2 मिनट। चलिए क्या है AD, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AC मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब है एनो, ANNODOMINI, एनो डोमिनी, ठीक है। मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, सो इट इज रिटन इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, बिफोर डेट्स, दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड मतलब वही हमारे क्राइस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012, ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं. Sometimes CE is used instead of AD and BC is instead of BC. The letter CE stand for common era, है ना. लिख देता हूं मैं. क्या है ये? CE sometimes CE used instead of AD, है ना. और इसका मतलब क्या होगा? CE का कॉमन एरा. ठीक है बच्चों. तो AD की जगह पे कभी कभी CE यूज होता है और BC की जगह पे, बिफोर क्राइस्ट की जगह पे BCE, है ना, बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. एंड समटाइम्स लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट, ये भी यूज होता है. सो बच्चों, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए हैं इस चैप्टर के. अगर जितना मैंने कराया उस चीजों को आप नोट कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो. सो टेक माय वर्ड्स, यू विल नॉट इनकाउंटर एनी क्वेश्चन विच विल कम इन योर एग्जाम विच विल गो बियॉन्ड दिस आवर कवरेज, है ना. सो और इसका मैच द फॉलोइंग में है नर्मदा वैली. नर्मदा वैली में क्या लगाएंगे हम लोग? सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, है ना, थर्ड वाला. मगधा द फर्स्ट बिग किंगडम है. गैरो हिल्स है, अर्ली एग्रीकल्चर जो हमने किया था वो. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वहां पे फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी. और गंगा वैली, वहां पे लोग रहना और वो सब चालू कर दिए थे, है ना. सो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों. सो आप लोग जस्ट एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए. फिर कोई डाउट लगता है तो प्लीज डू लेट मी नो. आई विल सर्टनली कम अप विद योर सोल्यूशन, है ना. सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हियर ओनली. एंड माई जो मैं हमेशा बोलता आप लोग से कि आप लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर आइए और बाहरी गेम को भी अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, ताकि आपका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो सके. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण.